तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिलीव मी, अगर आप जब भी किसी की हेल्प करोगे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो ऐसे जब मुझे कोई मैसेज आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब भी कमेंट सेक्शन में मैं कुछ ऐसे देखता हूँ जो कि मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है कि भैया आई एम वेरी डिमोटिवेटेड सीइंग करंट सिनेरियो ऑफ प्लेसमेंट, मैं ए आई एम एल परस्यू कर रहा हूँ, घर वालों का मेरे पर बहुत फेथ है। तो देखो यार, पहली बात तो इस बच्चे की भी बात ठीक है, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस लोग बना रहे हैं सिर्फ सेंस ऑफ व्यूज के लिए, और वो भी ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हो? देखो, जब तक आपके प्लेसमेंट चल रहे हैं, जब तक वो प्लेसमेंट हो नहीं जाते, तब तक यूट्यूब से थोड़ा सा दूर रहो। उसके बाद आपको जो मस्ती करनी है, जो मजाक करना है वो करो। लेकिन हाल फिलहाल के लिए, अगर इस बच्चे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो प्लीज आप जब तक कि आपके प्लेसमेंट नहीं हो जाते, यूट्यूब से थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा दूर रहो, ये एडवाइसेस एंड सिलसिले से। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और आज के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बार बार देख रहा हूँ वीडियो में, वो हमें डिस्कस करनी है। और यही इन क्वेश्चंस के साथ में कि फ्यूचर प्रूफ ऐसा कौन सा करियर है जो एआई से इम्पैक्ट नहीं हो रहा हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एनवीडिया सीईओ ने कहा कि कोडिंग डेड हो चुकी है। व्हाट शुड बी आई कैन लर्न एआई और वेब डेव, 3 LPA to 10 LPA नॉट पॉसिबल इन 1 ईयर नाउ इट इज, एंड वेब डेव में एक भेड़ चाल हो चुकी है। ठीक है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, सीईओ ने क्या बोला कि भैया कोडिंग डेड हो चुकी है, अब कोडिंग सीखनी नहीं है। पहले तो देखो, उसने जो बोला वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन एनवीडिया का जो सीईओ है वो एआई को सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा, पहले उसके पीछे का रीजन समझो। जो चिप्स एआई यूज करता है, ठीक है, जिन पे उनकी कैलकुलेशन होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो चिप एनवीडिया बनाता है। तो जितना एआई ग्रो करेगा, एनवीडिया को उतना फायदा होगा, ठीक है। वो फैंग में एन हट के एनवीडिया ऐसे ही नहीं आया नेटफ्लिक्स को हटा के, ठीक है। दे आर ग्रोइंग फास्टर, लाइक 300-400%, ठीक है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि एआई बढ़ रहा है। और उसने जो बोला बोला कि बेसिक प्रोग्रामिंग का अब कोई यूज नहीं है। अब जो बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, एक्चुअली उसने बोला, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके कहने का मतलब क्या था? देखो, जब मैं ओल्डन डेज से कंपेयर करूं, जब हमारी वो लिप्स वगैरह लैंग्वेजेस आती थी, उनमें बहुत ही छोटे छोटे, और बहुत, अगर मैं कैलकुलेशन का भी प्रोग्राम लिखना हुआ होता तो एकदम लंबा चौड़ा पेज भर जाता था, राइट। तो अब बहुत 90s की बात करूं, तो वहां पे इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं होती थी। फिर जब अब हम ग्रो किए, ये सारी नई लैंग्वेजेस आई, तो गोलैंग और हमारी जावा है, ये सारी लैंग्वेजेस ने एक लेवल बढ़ा दिया। तो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूंगा, जो कि गलत है, ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग के वे में, तो आपको देखा होगा काफी सारी चेंजेस हुए हैं, है ना। तो हम ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, नए नए रिसर्चेज हो रही हैं। तो अब अपने आप को ये बोलना कि भैया नहीं, ये क्या हो रहा है, मैं तो पहले जैसे HTML में कोड करता था वैसे ही करूंगा, मुझे तो उस पर ही जॉब चाहिए, तो वो गलत है ना। देखो, जो पेड़ हमेशा सीधे खड़ा रहता है, आंधी में सबसे पहले वही टूटता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो अगर आप समय के साथ चेंज नहीं हो रहे हो, और आप ग्रो नहीं कर रहे हो खुद की स्किल्स को, देन अपने आप को पीछे खींच रहे हो। ऐसे ही आईटी में होता है। जब तक वो जो देखोगे आप, 50 साल वाला बंदा भी ट्रेन कर रहा होगा खुद को, 20 साल वाला बंदा भी कर रहा होगा, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ सबके ट्रेन करना है खुद को। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ, वही सारी चीजें तुम्हें करनी है जो सब कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि भैया, सीईओ ने जो कहा उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब किससे है? मैं अपने आप को ट्रेन करता रहूंगा और जॉब लेके रहूंगा, ठीक है, बढ़िया। अब मैंने बोला व्हाट शुड लर्न एआई एंड वेब डेव। तो देखो, ये सबसे बड़ा मिथ है कि सिर्फ दो ही करियर रह गए हैं, एआई एंड वेब डेव। यहाँ पे ना तो ऑटोमेशन है ना, ना तो मेरा एंड्रॉयड है, ना मेरा डेटा एनालिस्ट है, और बहुत सारे करियर्स हैं, ना तो मेरा प्रोडक्ट मैनेजर है। तो यार, ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या है ये? इस पे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं। तो जो चीज़ें वो बता रहे हैं, सिर्फ तुम्हें वो ही पता है। तो खुद से थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि एआई और एमएल। अगर जो बंदा वेब डेव पढ़ा रहा है, वो तुमसे कभी नहीं बोलेगा कि तुम एंड्रॉयड पढ़ो, ठीक है। आप मुझे शामिल कर लो, मुझे दे दो गाली कि भैया आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका करियर की स्टार्ट है, ठीक है, अगर तुम एआई एमएल की तरफ जा सकते हो, तो गो फॉर इट।
ठीक है, बिकॉज करियर में आगे डिमांड बढ़ने वाली है। ओके। और अगर आप वेब डेव कर रहे हो और तुम्हारे मन में कि छोड़ के एआई कर लूं, तो बेवकूफी कर रहे हो। ठीक है, आप चुपचाप इसको करो। क्यों? अब जो उसके सीईओ ने बोला, बेसिक सिंटेक्स एआई करेगा यार, वो हेल्पर है। मतलब अगर मैं चीजें पढ़ रहा हूं तो जो बेसिक चीजें हैं कि बैकग्राउंड कैसे लगती है, कैसे सीएसएस प्रॉपर्टी लगाऊंगा, वो प्रॉम्प्ट से मैं निकाल सकता हूँ ना। मेरा जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। एडवांस चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। अगर मुझे कोई फ्रेमवर्क बनाना है, मुझे रिएक्ट में कोड करना है, वो थोड़ी ना एआई कर पाएगा। कल जब मैं अपने भाई का इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट करवा रहा था, तो बेसिक बेसिक चीजें मुझे बता दी चैट जीपीटी ने। और जो एडवांस लेवल की चीजें थी, वो नहीं बता पा रहा था। वो 10 बार प्रॉम्प्ट डालने पे भी नहीं बता पा रहा। हालांकि इन करियर में आगे जाके ग्रो करेगा, वो भी डेफिनेटली करेगा क्योंकि उसकी लर्निंग हो रही है। लेकिन फिर भी एडवांस चीजें आप ही करोगे। ठीक है। अब बात आती है कि 3 LPA टू 10 LPA अभी की स्टेज को देखते हुए नहीं हो सकता। देखो यार, रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया, आप अपनी थ्योरी मत बनाया करो। जहां पे वो बच्चा 8 LPA पे काम कर रहा था, ठीक है, और अभी उसने स्विच किया है कुकू एफएम में, एंड ही इज अर्निंग 20 LPA इन जस्ट 1 ईयर। अब मुझे बताओ कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अब आप कहोगे भैया एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड कोडर हो या कुछ हो। इसके पास एक राइट स्किल है, वो एंड्रॉयड डेवलपर है। ठीक है, ऐसे ही आपको राइट स्किल की तरफ जाना है। 3 LPA से 10 LPA का, 3 LPA से 30 LPA भी पॉसिबल है इफ यू हैव अ राइट स्किल। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो अभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में हारेंगे आप तोड़ो। लेकिन आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि वेब डेव में भैया भेड़ चाल है। बिल्कुल है, क्योंकि देखो, एक 10th में बंदा पढ़ रहा है, वो भी वेब डेव पढ़ रहा है। जो 12th में है, वो भी वेब डेव पढ़ रहा है। जो बीए में, बीएससी में, एमएससी में, एमसीए में, बीटेक में, हर एक जो फ्लो में है बंदा, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है यार। हर कोई तीसरा यूट्यूबर यही पढ़ा रहा है कि मैं ये पढ़ाऊंगा, उसको वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाली चीजें हो गई हैं कि हर एक इसमें भेड़चाल हो गई है। एक तीसरे बंदे को उठा के देख लो, उसको रिएक्ट आती होगी। ठीक है, तो इसमें है कंपटीशन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को छोड़ के वेब डेव, मेरे से यही क्वेश्चन क्यों करते हो कि भैया एआई कर लूं या फिर वेब डेव। वाई नॉट क्वेश्चनिंग मी कि भैया यहाँ पे ऑटोमेशन इंजीनियर भी है। वाई यू आर नॉट क्वेश्चनिंग मी भैया यहाँ पे एंड्रॉयड भी है। वाई यू आर नॉट क्वेश्चनिंग यहाँ पे डेटा एनालिस्ट भी है। और जो भी मैनेजिंग के रोल है वो भी हैं। तुम हमेशा इसी की तरफ क्यों देखते हो? बिकॉज क्यों? इजी है। HTML CSS पढ़ना, जावास्क्रिप्ट पढ़ना, रिएक्ट पढ़ना, उसके बाद इजी है पैसे कमाना। तो तुम्हें चाहिए इजी और शॉर्ट में मेरे पास जॉब आ जाए। देखो, अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, तुम खुद बढ़ा रहे हो, फिर तुम्हें उतना ही स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। अगर सबको रिएक्ट आती है, तो मैं उसमें से उसको चूज करूंगा ना जिसको अच्छी वाली रिएक्ट आती है, ना कि सिर्फ बेसिक वाली लेवल की आती है। दैट्स वाई, हाँ, इसमें भेड़ चाल है, ये बिल्कुल सही है। और इससे बचने के लिए यू हैव टू चूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। जस्ट लाइक बैकएंड चूज कर लो, कठिन है इसलिए ज्यादा लोग उसकी तरफ जाते नहीं है। राइट? हाँ, उसमें भी कम भीड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे रिएक्ट एंड ये वेब डेव में है। तो आई होप मैंने तुम्हें एक राइट डायरेक्शन दी होगी और तुम्हें कुछ चीज़ों से इनलाइट किया होगा। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है जितने भी अभी पास आउट वाले हैं। ठीक है, आप कुछ मत करो। देखो दोस्त, आप सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, दैट्स ऑल। ठीक है, ये सब चलता रहेगा, कैसे क्या हो रहा है, करंट प्लेसमेंट सिनेरियोज। लगेगी जॉब, टाइम लग सकता है यार, लेकिन लगेगी जॉब। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिनेरियो बदल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एआई पूरी ही जॉब खा गया है। तो अच्छे से मेहनत करो और तैयारी करो। मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे लिंक्डइन पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन से उठा लेना। आई होप मैंने एक राइट डायरेक्शन दी होगी, मैं हेल्प कर पाया होऊंगा। मैसेज कर दो अगर आपको कुछ भी चाहिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।